अगर ईरान और इजरायल के बीच युद्ध होता है तो भारत को किसका समर्थन करना चाहिए? क्या भारत को धर्म के आधार पर फैसला लेना चाहिए या कूटनीति और राष्ट्रीय हितों के आधार पर? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पूरी जानकारी, इतिहास, वर्तमान संबंध और भारत की पोजीशन के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती है देश विदेश की सबसे जरूरी जीके और करंट अफेयर्स की जानकारी आसान भाषा में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईरान और इजरायल के बीच तनाव कोई नया नहीं है। यह दुश्मनी सालों पुरानी है, धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों से। ईरान एक मुस्लिम बहुल शिया देश है, जबकि इजरायल एक यहूदी राष्ट्र है जो खुद को चारों तरफ से घिरे खतरों से घिरा मानता है। इन दोनों देशों के बीच कई बार अप्रत्यक्ष लड़ाइयां हुई हैं, जैसे सीरिया में हिजबुल्लाह जैसे गुटों के जरिए या साइबर अटैक के जरिए। अब सवाल यह है कि अगर इन दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध होता है तो भारत को किसका साथ देना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं भारत और ईरान के रिश्तों की। ईरान भारत का एक पारंपरिक और ऐतिहासिक सहयोगी रहा है। तेल और गैस के क्षेत्र में भारत ने ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीदा है। चाबहार पोर्ट जो भारत ने ईरान में बनवाया है, भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, खासकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए। ईरान और भारत की संस्कृति, इतिहास और भाषा में भी काफी समानताएं हैं। लेकिन ईरान की एक समस्या ये है कि वह अक्सर भारत के दुश्मन पाकिस्तान का समर्थन करता है और कश्मीर पर भी विवादास्पद बयान देता रहा है। अब बात करें भारत और इजरायल की। 1992 में दोनों देशों ने औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए और तब से यह रिश्ता लगातार मजबूत हुआ है। इजरायल भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बन चुका है। भारत ने इजरायल से मिसाइल तकनीक, ड्रोन, रडार सिस्टम और खुफिया तकनीकें खरीदी हैं। पीएम मोदी ने खुद इजरायल का दौरा किया था और भारत के किसी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा थी। इजरायल भारत का एक भरोसेमंद और शांत सहयोगी रहा है, जिसने कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कदमों को सही ठहराया है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। अगर युद्ध होता है तो भारत को किसका साथ देना चाहिए? इसका जवाब राष्ट्रीय हितों में छिपा है। भारत को वो फैसला लेना चाहिए जो उसके सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक हितों के लिए सही हो। इजरायल के साथ रक्षा और तकनीक में गहरा संबंध है। ईरान के साथ तेल, व्यापार और चाबहार पोर्ट जैसी रणनीतिक योजनाएं हैं। भारत को सीधे किसी का पक्ष लेने के बजाय मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए, जैसे भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किया था। भारत को कोशिश करनी चाहिए कि दोनों देशों में शांति स्थापित हो और वह किसी भी प्रकार के युद्ध को बढ़ावा न दे। ईरान और इजरायल का युद्ध भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति होगी, लेकिन भारत को चाहिए कि वह एक शांतिदूत की भूमिका निभाए और किसी का सीधा समर्थन करने के बजाय कूटनीति और बातचीत के जरिए हल ढूंढे। भारत का असली उद्देश्य होना चाहिए दुनिया को युद्ध से बचाना और खुद को ताकतवर लेकिन संतुलित राष्ट्र के रूप में पेश करना। आपका क्या मानना है? अगर युद्ध हो तो भारत को किसका समर्थन करना चाहिए, ईरान या इजरायल, और क्यों? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नाइटिश जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और जरूरी जीके टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।